मैं उस शख्सियत की तरफ रुख करता हूँ और उन्हें दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिनका बयान ईमान अफरोज़, रूह परवर, दिलनशी, इनकलाब आफरी, पुरमग़ज़ और मालूमात अफ़ज़ा जैसी खुसूसियात का हसीन गुलदस्ता हुआ करता है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस जलसे के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद कौसर साहब नदवी दामत बरकातुहुम नाजिम फ़ातिमा लिल बनात शादाब कॉलोनी लखनऊ से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख़िताब से हम तमाम मर्दों को, औरतों को, अजीज़ों को, तलबा को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह थुम्मा इन्ना अलैना बयानह कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलह व तज़रूनल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, पसे पर्दा मेरी मोहतरम दीनी बहनों और बच्चियों, अगर किसी आम मुसलमान से एक सवाल किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, अनगिनत मोजज़ात अता फरमाए, उसमें कुछ मोजज़ात बहुत मशहूर हैं और कुछ मोजज़ात ऐसे हैं जो सिर्फ ख़वास के इल्म तक हैं, आवाम तक नहीं पहुँचे हैं। उम्मत को चाहिए कि मोजज़ात पर बाज़ाब्ता अलग से उलमा ने किताबें लिखी हैं, उन किताब का वो मुताला करें। बहरकैफ़ एक सवाल ये है कि इन तमाम मोजज़ात में सबसे अफजल मोजज़ा कौन सा है? इत्तेफाक ये है कि मैंने एक मुद्दत तक यही समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में दो मोजज़े सबसे अफजल हैं। एक है जिसको हम अरबी में शक़्क़े क़मर कहते हैं, यानी ये बच्चे किसी काम के हैं क्या? जय खेली जाए, जय जय खेली जाके, शाबाश। या तो पीछे बैठ जा बेटा, इन्हें कुछ ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कुछ इनाम रह गया आप लोगों के क्या? हाँ वजह इसलिए बेचारे वो कुछ बहुत देर से परेशान है।
जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। तो बैरकैफ में ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह ने मुझे भी हिफ्ज़ कुरान की अज़ीम नेमत अता फ़रमाई है और नदवे में अल्लाह ताला ने आलमियत और फ़जीलत की एक अज़ीम तालीम से सरफराज फरमाया। ये महज़ अल्लाह का करम है। बात जो मुझे अर्ज़ करनी वो ये कि मैं सवाल के अंदाज में आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि अगर किसी मुसलमान से सवाल किया जाए कि सबसे अजीम मौजज़ा कौन सा है, तो जो मैं समझता था मैं अर्ज़ कर दूँ। वो इत्तफ़ाक़न बाद में जब पढ़ने के बाद पढ़ाने का दौर शुरू हुआ और वो एक किताब जिसको मैं पढ़ाता हूँ उसमें किसी बड़े आलिम का जुमला मेरी नज़र से गुज़रा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। कितनी उम्र गुज़र गई और मैं अभी तक सही बात से वाकिफ़ नहीं था। खैर, मैं ये समझता था कि सबसे अजीम मौजज़ा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक़ कमर है, चांद के दो टुकड़े, या दूसरा मौजज़ा शब मेराज का है, सफ़र मेराज का है। हालांकि आपका हर मौजज़ा अजीम है। बज़ाहिर कुछ मौजज़े हमको बहुत आसान लगते हैं लेकिन एक इंसान की बस के बाहर हैं, उसे ही मौजज़ा कहा ही जाता है। पत्थरों ने कलमे पढ़े, एक प्याला दूध 70 लोगों के लिए काफ़ी हो गया, ये सब आपने सुना है। अब मैं जिस मज़मून पर आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ वो ये कि ये किताब, अल्लाह करे कुछ किताबें आप हजरात भी अपने घर में रखें। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आलिम हो, गैर आलिम भी पढ़ें तो इंशाअल्लाह उससे बहुत फैज़ पहुँचेगा। एक किताब है उलूमुल कुरान, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी मुसलमानों ने कुरान के साथ वो ताल्लुक़ नहीं कायम किया है जो कायम करना चाहिए था। एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो जानती नहीं कि मंजिल किसे कहते हैं, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, रुकू का मतलब क्या होता है, ये 30 पारों की तकसीम कब की गई है और किसने की है और क्यों की है, कुरान करीम कैसे जमा किया गया, कैसे लिखा गया, कैसे उसकी हिफाजत की गई, हमारे लिए इन बातों का जानना फ़र्ज के दर्जे में है। वरना कुरान पर जो एतराज़ात होते हैं, अगर हमें ये बातें नहीं मालूम होंगी तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चुनांचे जब मैंने उलूमुल कुरान बच्चों को पढ़ाई, ये किताब असल में इन्हीं चीज़ों के सिलसिले में है। कुरान मजीद पर जो बहुत से लोगों ने एतराज़ात किए उसके जवाबात हैं। उर्दू में है ये किताब, मदरसों में अरबी में किताबें पढ़ाई जाती हैं लेकिन इसको अल्लाह के कुछ नेक बंदों ने आसान करके उर्दू में लिखा है। एक बड़े आलिम हैं, आलम इस्लाम के, उनके वालिद वो बहुत बड़े वक्त के आलिम थे। उन्होंने एक बड़ी मशहूर और बहुत ही मारूफ और बहुत ही मकबूल और बहुत ही मुफीद, मैंने 4 जुमले इस्तेमाल किए उस तफसीर के लिए, इससे अंदाज़ा होगा कि उसकी अहमियत कितनी है। उस तफसीर का नाम है मारिफुल कुरान, 8 जिल्दों में है। अवाम और खवास हर एक के लिए बेइंतहा मुफीद तफसीर है। अपने वक्त के बड़े आलिम मुफ्ती शफी साहब अलैहि रहमान ने उसको लिखा। उसको लिखने के बाद उनके बेटे, वो भी वक्त के आलिम बल्कि इमाम जो भी कह ले उनको, आलम इस्लाम की जो चंद शख्सियात हैं उसमें इस वक्त उनका शुमार होता है। उनके वालिद मोहतरम ने अपने बेटे से फरमाइश की कि तुम इसका मुकदमा लिख दो, मोटी मोटी बातें मालूम हो जाएं। तो उन्होंने मुकदमा लिखना शुरू किया, वो पूरी किताब बन गई। खैर, उस किताब का नाम है उलूमुल कुरान। उसमें अब मैं बात को जरा समेटूं कि उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है बहस करते हुए, ये शायद एक आम मुसलमान के लिए हैरत की बात हो। उसमें आपने फरमाया, और उनका कौल मैं बाई नेम इसलिए नकल कर रहा हूँ कि जो चीज़ें अहम होती हैं उसके लिए दलील
और उसके लिए सबूत ज़रूरी होता है। तो मैंने किताब का भी हवाला दिया और किताब के मुसन्निफ का भी हवाला दिया। उसमें उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजज़ात में सबसे अफजल जो मौजज़ा है वो कुरान करीम है। सबसे अजीम, सबसे अफजल कुरान करीम है। और बल्कि आप ये इल्मी बहस खालिस मदरसों की दायरे में माहौल में की जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर अर्ज कर दूं कि दरअसल ये जो कुरान है ये दलील है अल्लाह के रसूल के लिए बहैसियत पैगंबर के, बहैसियत नबूवत के। चुनांचे जब तक अल्लाह के रसूल की रिसालत बाकी रहेगी तब तक उसकी दलील भी बाकी रहेगी, और रिसालत क़यामत तक बाकी रहेगी। इसलिए ये कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा, महफूज रहेगा। इसकी हिफाजत अल्लाह करते आए हैं और अल्लाह करेंगे। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके नुज़ूल का एक मंजर पेश किया है कि जब जिब्राइल अमीन कुरान की आयतों को लेकर के आते थे, अल्लाह करे कि हम कुरान की कदर करने वाले बने। शब मेराज का जो सफ़र है, अब इसके मुआज़ने की इस वक्त ना तो फुर्सत है ना वक्त है, लेकिन एक चीज़ बतला दूँ, कुरान करीम की आयतें जब आसमान से अल्लाह ताला नाजिल फरमाते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि कई हजार फरिश्ते कुरान की उन आयतों को लेकर के आते थे। यह है कुरान का मकाम, चूंकि अल्लाह का कलाम है। आप देखते हैं ना कि गवर्नर का अगर कोई ऑर्डर होता है तो कितनी हिफाजत के साथ सरकारी दफातर तक पहुंचाया जाता है। वक्त के वजीर आजम का कोई ऑर्डर हो, कोई फरमान हो, सुर्ख कपड़ों में लपेट करके, मुहर लगा करके, सील लगा करके और बाकायदा सिक्योरिटी के साथ वो चीज़ वहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो ये अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के इरशादात। बल्कि मौलाना तकी उस्मानी साहब ने जगह लिखा है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये अल्लाह की तकरीर है, ये अल्लाह खिताब फरमा रहे हैं अपने बंदों से। तो उसके लिए क्या एहतमाम होगा। चुनांचे उस एहतमाम के साथ ये कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया। और अब होता यह था कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियावी तौर तरीक़ों से लिखने पढ़ने के अंदाज से वाकिफ नहीं थे, तो आप एहतियातन ज़ुबान ज़रा जल्दी दोहराते थे कि ऐसा ना हो कि जिब्राइल अभी आएंगे वापस चले जाएंगे और कोई गलती हो जाए। तो अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। ऐ पैगंबर, आप फिक्र न करें, आप ज़ुबान को जल्दी जल्दी मत दोहराएं। आगे अल्लाह ने कुरान मजीद के साथ अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां ली है उसका तफसील से तज़किरा फरमाया। आप मत फिक्र करें, इन्ना अलैना जमाहू, मेरे ही जिम्मे इसकी हिफाजत, इसका जमा करना मेरे जिम्मे, व कुरानहू, और पढ़वाना भी मेरे ही जिम्मे। फैदा क़रअनाहु फत्तबि कुराना, आगे सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और इसको समझाना भी मेरे ही जिम्मे। जिसको हम चाहेंगे वो समझेगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे वो नहीं समझेगा। जमा करना, इसकी हिफाजत करना, इसको पढ़वाना। लेकिन हमसे अल्लाह ने बाद में शिकायत की, खास तौर पर इस दौर के पैसे वालों से, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। लेकिन अफसोस, तुम्हें कुरान की कदर नहीं, तुम्हें दुनिया चाहिए, तुम आखिरत को फरामोश कर बैठे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जब हिफाजत अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, तो मैं चूँकि मौलाना फैयाज कासमी साहब बहुत दूर से तशरीफ़ लाए, मैं इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं चंद मिसालें आपके सामने अल्लाह से दुआ मांग कर रखने की कोशिश करूँगा, जिससे बात समझ में आएगी कि इसकी हिफाजत कैसे अल्लाह कराते हैं। यहाँ पर अभी आपने एक बड़ा खूबसूरत और रूह परवर मंजर देखा। मुझे तादाद नहीं याद है, तकरीबन 70-80 हुफ्फाज की दस्तार हुई। अच्छा, आपने इन 80 हुफ्फाज को अगर गौर से देखा होगा, मुख्तलिफ शक्लों के, मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ ख़ानदानों के थे बच्चे। मैं अब आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, और बाद में उनके असातिज़ा की भी यहाँ पर हौसला अफजाई की गई, पजीराई की गई। अगर उनके असातिज़ा को
या इन 80 बच्चों को या आपको किसी भी गोशे से कहीं ये गलतफहमी बैठ गई हो कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और इतना बड़ा कुरान याद कर लिया है, तो उस गलतफहमी को मैं ज़रा सख्त जुमला इस्तेमाल करूं, दिमाग से खुरेज करके निकाल दीजिए। बच्चों का कोई कमाल नहीं, असातिज़ा का कोई कमाल नहीं। अगर इनका कमाल है तो मैं एक बात कहता हूं, ये कुरान करीम तकरीबन 611 पेजेस पर है। जो हाफिजी होता है उसको आप सफ़हात कह लें, वरक़ कह लें, बरके 611 हटा दीजिए। ये अरबी ज़ुबान में, ये भी आप जानते हैं, और इनमें वो बच्चे जो सिर्फ अभी हाफिज हैं, ये भी आप जानते हैं कि वो समझते भी नहीं हैं। हाँ, जो अरबी दर्जात में पहुंच गए होंगे वो कुछ मतलब समझते होंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आइए ज़रा इनका इम्तिहान लें, और ये भी बच्चे ज़रा सा अपना इम्तिहान लें कि मैं कहता हूँ कुरान को हटा दो थोड़ी देर के लिए, तुम 50 सफ़े की एक किताब उर्दू की ले लो, जिस जुबान को तुम समझते हो, जिसको तुम पढ़ते हो, कहा मैं 611 सफ़े की उर्दू की किताब का चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बहुत नीचे ले आया हूं मैं 50 सफ़े। उन 50 सफ़हात की उर्दू की किताब ऐसे ही जिस तरह कुरान तुमने याद किया, याद करके दिखला दो। नहीं याद कर सकते, चैलेंज है मेरा, नहीं याद कर सकते तुम। याद करोगे तो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से तुमने कुरान याद किया है। कहीं का को कर दोगे, कहीं को के कर दोगे, कोई जुमला आगे कर दोगे, और उसका हो सकता हो आपको अंदाजा ना हो, इन बच्चों को अंदाजा होगा। जब ये तकरीर याद करते हैं 5 सफ़े की, 6 सफ़े की, इसमें अंदाजा हो जाता है कि वाकतन 5-6 सफ़े याद करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो 50 सफ़े तो याद ही नहीं हो सकते। तो पता चला कि ये अल्लाह याद कराते हैं, इंसान के बस का नहीं है, अल्लाह याद कराते हैं। दूसरी आप बात पे आ जाइए, ये जो बच्चे आपने देखे, अब मैं इनके ख़ानदानी, इलाकाई और माली और माशरती बैकग्राउंड से नावाकिफ़ हूँ, ना उसका जिक्र कर रहा हूँ, मैं एक अमूमी आपके सामने हाल रख रहा हूँ। वो ये मदरसों में बच्चे कौन से आते हैं, कुंद ज़हन, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वो बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा था तो नहीं पढ़ पा रहा था, साइंस पढ़ रहा था तो नहीं पढ़ पा रहा था, मैथ पढ़ रहा था तो नहीं पढ़ पा रहा था, इस स्कूल में नहीं चल पाया, उस स्कूल में नहीं चल पाया। लेकिन यही बच्चा जिससे सारे स्कूल, सारा घराना, सारे ट्यूटर आजिज रहे, जब उसको अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए भेजा गया, अल्लाह ने उसको अपना कलाम याद करा दिया। तो पहली चीज ये कि जो अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली, अल्लाह ताला खुद याद कराते हैं। चुनांचे जिसका इंतखाब हो जाए वो बातौफीक है, जिसका इंतखाब हो जाए। चुनांचे ये जितने बच्चे थे, ये बेइंतहा खुश नसीब हैं कि इनको अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया है। अब आगे आ जाइए, मुझे खाली हिफ्ज पर बात करनी बस, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप क्या समझते हैं, सिर्फ बच्चे हाफिज हैं? अल्लाह का एहसान है, बच्चियां भी हाफिज हैं। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी जिसको इतना ज्यादा पढ़ा गया हो, इतना ज्यादा याद किया गया हो, और हर तबके ने याद किया हो। पढ़ने के एतबार से दुनिया में सबसे मकबूल किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, आप क्या समझते हैं सिर्फ मस्जिद में बैठकर पढ़ी जाती है? ये पहाड़ों पर पढ़ी जाती है, खेत और खलियानों में इसकी तिलावत होती है, हवाई जहाज में इसकी तिलावत होती है, दुकानों पर इसकी तिलावत होती है, मोटरसाइकिल पर इसकी तिलावत होती है, साइकिल पर इसकी तिलावत होती है। और खुशनसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ताला तिलावत की तौफीक अता फरमाए। और लखनऊ शहर के, मैं तो मैं अपनी सादत समझूंगा अगर मुझे यहाँ कोई उन मोहतरम से वाकिफ़ हो तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहूँगा। मुझे किसी ने कुर्सी के किसी हाफिज साहब का मुझसे किसी ने तज़किरा फरमाया, ये करीब आज से 20-25 साल पुरानी बात है। वो हमारे इलाके में किसी मस्जिद में पेश इमाम थे, मुझसे बताया उन्होंने बज़ाते खुद कि मौलाना ये अल्लाह का बंदा रोज़ाना कुरान की तिलावत करता है, रोजाना। आपने सहाबा को पढ़ा, बुजुर्गों को पढ़ा, फजाइल अमाल में आपने चीजें पढ़ी कि फला इमाम शाफई का मामूल ये था, फला इमाम का मामूल ये था। रोजाना कुरान की तिलावत और रमजान शरीफ में, इस दौर में भी अल्लाह के ऐसे खुशनसीब बंदे मौजूद हैं। इस दौर में तो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब,
और याद कराता कौन है? अल्लाह ताला। अभी 2-3 मिसालें आएंगी इंशाल्लाह, उससे समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ही याद कराते हैं। और अल्लाह को अपने कलाम से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह, अब जरा सा जुमला मैं सख्त इस्तेमाल करने जा रहा हूं, अल्लाह ताला ने इस कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी उलमा पर भी नहीं डाली, कहा नहीं मैं खुद करूंगा। इसीलिए मैं बहुत डरते डरते ये बात कहता हूं और यहां पर भी कह रहा हूं, अक्सर बेशतर आप देखेंगे कि बाज़ बेचारे उलमा ऐसे हैं कि उनके पास हिफ्ज कराने की फैक्ट्री है, मदरसा है, लेकिन जब अपने बच्चे को बेचारे कराने बैठे तो नाकामी हाथ आई। दुनिया के बच्चों को हाफिज बना दिया, पड़ोसियों के, गांव के, इलाके के, दूसरे सूबों के बच्चों को हाफिज बना दिया, लेकिन जब खुद बनाने के लिए बैठे तो मायूसी हुई। रोते हैं बेचारे ऐसे लोग। मेरी बहनें ऊपर बैठी हैं, बीच में यहाँ पर दरमियान में एक बात अर्ज कर दूं, दारुल उलूम देवबंद के एक बड़े आलिम, मैं उनका इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने जिक्र फरमाई, मेरी बहनें सुने, अगर अपने बच्चों को हाफिज बनाना है तो उन्होंने अपने पहले बेटे को जब हाफिज बनाने की मेहनत की तो बहुत परेशान हुए। कहते थे बड़ी सख्ती करनी पड़ी, लेकिन बैरकेफ एक वक्त आया कि बड़ी मुद्दत के बाद वो मेरा बच्चा हाफिज हो गया। जब उसका हिफ्ज शुरू हुआ और मैं बैठता था, मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा पहला ही बच्चा था, ये उन उस्ताद की बात बतला रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम भी साथ में हिफ्ज कर लिया करो। अब आप बताइए, हमारे यहाँ औरतें कहती हैं कि शादी के बाद कोई काम नहीं कर सकते, यहाँ शादी के बाद औरतें हाफिज बन जाती, बच्चों की देखरेख, बच्चों की परवरिश, शौहर की खिदमत, घर का निजाम, और उसके साथ हिफ्ज कर लिया है। तो वो फरमाते हैं कि फिर मैंने ये किया कि अपने बेटे को भी पढ़ाता था, बीवी को भी पढ़ाता था, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का एहसान ये हुआ कि मेरी बीवी भी हाफिज हो गई, बेटा भी हाफिज हो गया। अब उसके बाद बहनों के लिए काम की बात, उन्होंने फरमाया कि उसके बाद अल्लाह ने मुझे जितने बेटे दिए, मैंने अल्लाह से दुआ की, मेहनत की, मेरे हर बेटे को अल्लाह ने हाफिज बनाया, लेकिन बीच में काम की बात रह गई। तो कहने लगे कि मेरे बाद में जितने बेटे हाफिज बने वो सब बहुत जल्दी हिफ्ज कर ले गए, पहले बेटे में बड़ी मेहनत पड़ी, लेकिन बाद वाले बच्चे बहुत जल्दी हाफिज हो गए। उन्होंने ये सिलसिला यूं ही अपने दर्स में जिक्र कर दिया। उनका एक शागिर्द वहाँ से पढ़ करके फारिग होता है, बाद में डॉक्टर बनता है, बाद में अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिरी देता है। यहाँ भी बच्चों से कहूँगा, आप कितने बड़े इमाम बन जाएं, अल्लाह ताला आपसे खूब काम ले, खूब खिदमत ले, लेकिन अपने असातिज़ा को हमेशा याद रखिएगा, वरना शैतान उचक लेगा। आप ये मत सोचिएगा, कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बुखारी पढ़ाने वाले उस्ताद से ज्यादा कायदा पढ़ाने वाला उस्ताद हमारे लिए मुअद्दब और अदब एहतराम का मुस्तहिक है, इसलिए कि उसने इस लायक बनाया कि हम बुखारी समझें जाकर, वरना वो ना बनाता तो हम कहाँ बुखारी पढ़ते। तो हमेशा याद रखिएगा, आप दुनिया के किसी गोशे में चले जाएं, अपने असातिज़ा से इस्लाही ताल्लुक हमेशा रखिएगा और उनको अपना उस्ताद ही समझिएगा कयामत तक। इंशाअल्लाह उस अदब के अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएंगे। चुनांचे उनका शागिर्द एक मुद्दत के बाद मिलने के लिए आया और उसने कहा, हुजूर हम पढ़ते थे, आपने अपने घर का तज़किरा किया था, अब मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपका पहला बेटा, उसको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी और बकिया बच्चे इतनी आसानी से इतनी जल्दी हाफिज कैसे हो गए। उनका बताओ भाई। उन्होंने कहा असल में हुआ ये था कि जब आपका पहला बेटा हिफ्ज कर रहा था, उस वक्त तक आपकी बीवी हाफिजा नहीं थी, लेकिन जब दूसरे बच्चों ने हिफ्ज शुरू किया तो अल्लाह के फजल से आपकी बीवी हाफिजा हो चुकी थी। तो वो चूंकि कुरान की तिलावत इतनी करती थी कि बच्चा पेट में रहता था, वो कुरान पढ़ा करती थी। हाफिजा है, काम कर रही तो कुरान पढ़ रही हैं, कपड़े धुल रही तो कुरान पढ़ रही, खाना पका रही तो कुरान पढ़ रही हैं। तो उसकी बरकत ये रही कि वो बच्चे जब हिफ्ज करना शुरू किए तो रूहानी तौर पर अल्लाह ने पहले ही उन्हें कुरान से एक ताल्लुक अता फरमा दिया था, इसलिए दुनिया में बहुत तेजी से हाफिज बन गए। तो मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि आप बच्चियों को हाफिज बनाएं, और इंशाअल्लाह अगर बच्चियां हाफिज बनेंगी और बनती हैं माशाअल्लाह,
तो बच्चे हाफिज और बच्चियां हाफिज बनेंगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनकी अगली नस्लें घर में हिफ्ज कर ले जाएंगी। और ऐसी बाज खुशनसीब माएँ हैं जिन्होंने घर में अपने बच्चों को हिफ्ज करा दिया है, मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे। तो बच्चे हाफिज, अल्लाह हिफ्ज करा रहा है, बच्चियां हाफिज, अल्लाह याद करा रहा है। और मैंने पहले बताया शादी के बाद अल्लाह ने हिफ्ज कराया। आपको हैरत होगी, शादी के बाद तो औरतों को समझ में नहीं आता, छोटे बच्चे का पैजामा सिलती है, बड़े का सिल जाता है, बड़े का सिलती छोटे का सिल जाता है, लेकिन कुरान याद करने बैठी तो अल्लाह ने याद करा दिया। फिर आपको हैरत होगी, अंधे हाफिज, किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। कहाँ मिलेगी ऐसी किताबें? बच्चे बच्चियां अंधे, और आप आ जाइए, अभी मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन मैं फर्क महसूस करता हूं। बचपन में अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज एक बार जहन से गुजर जाती थी आंखों से, वो साल के आखिर तक याद रहती थी, अभी तक याद है। लेकिन अब मुझे कोई दुआ याद करनी हो, कोई खास टुकड़ा याद करना हो, तो मुझे याद करना पड़ता है। ये खुदा ने एक जिस्म का निज़ाम बनाया है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी याददाश्त कमज़ोर होती जाएगी। तो आपको हैरत होगी, उम्र का वो पड़ाव जब इंसान नमाज की रकातें भूल जाए, पोते पोतियों का नाम भूल जाए, यहाँ तक भूल जाए कि खाना मैंने खाया है कि नहीं खाया है। लेकिन अगर अल्लाह के बाज़ खुश नसीब बंदों ने उस उम्र के पड़ाव में कुरान याद करना शुरू किया है, तो बुढ़ापे में अल्लाह ने याद करा दिया है। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं हजरत मौलाना अली मियां साहब अलैहि रहमा, उम्र के आखिर हिस्से में उन्होंने हिफ्ज किया है। तो बूढ़ा हाफिज, ये हर हाफिज मेरी इस बात को इंशाल्लाह तस्लीम करेगा और उसके जरिए से इंशाल्लाह आपको बात समझ में आएगी। मेरे साथ तो 90% ये हुआ कि जहां मैंने गलती की थी सुनाते वक्त तरावी में, वहां पर गलती नहीं हुई, लेकिन जहां बड़ी रवानी से पढ़ता चला गया था तरावी में, वहीं पर भूल गया। जहां बहुत रवानी से हमें याद होता वहीं भूल जाते हैं। अल्लाह ताला दिखलाते हैं कि मियाँ पढ़ोगे भी तो हमारी तौफीक से, सुनाओगे भी तो हमारी तौफीक से। याद करना, याद रखना, पढ़ना, सुनाना सब अल्लाह की तौफीक से, इंसान का कोई दखल नहीं। ये खूबियां इस बात की दलील हैं कि अल्लाह का कलाम है। अब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस मदरसे में, मुझे नहीं मालूम है कि सबसे ज्यादा कम वक्त में किस बच्चे ने कुरान याद किया है, मुझे नहीं मालूम। अमूमन 4 साल का एक निज़ाम चलता है कुरान के हिफ्ज का। जो बच्चे ज़हीन होते हैं 3 साल में कर लेते हैं, जो और ज़हीन होते हैं 2 साल में कर लेते हैं, बाज़ बहुत ज़हीन बच्चे 1 साल में भी हिफ्ज कर लेते हैं। तो इतनी एक तो दुनिया में कोई किताब किसी को याद भी नहीं होती, लेकिन याद भी यही किताब होती है और बहुत जल्दी भी यही किताब याद होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल कुछ भी नहीं है। लोगों ने 11 महीने में, 10 महीने में, 8 महीने में कुरान याद किया है। और अल्लाह के बाज़ नेक बंदे, बातौफीक बंदे ऐसे भी गुजरे हैं कि जिन्होंने 1 महीने में कुरान याद किया है। हालात ऐसे पड़ गए कि उस्ताद और शागिर्द फंस गए कैद खाने में। तरावी के लिए कोई हाफिज नहीं है। उस्ताद ने कहा भाई रमजान का महीना है, बाहर से बुला नहीं सकते, हम बाहर जा नहीं सकते, तरावी में कुरान सुनना है। शागिर्द ने कहा आप दुआ करिए, मैं याद करूंगा, जितना याद होता जाएगा तरावी में सुनाता जाऊंगा। रोजाना 1 पारा याद किया, रात को सुना दिया। ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन अफसोस हमने इसके साथ बहुत मजाक उड़ाया है, बड़ी नाकदरी हमने की है, उसी की सजा हमको मिल रही है। जो कौमें कुरान की कदर करती हैं, अल्लाह उसकी उन अक़वाम की कदर करता है, उन घरानों की अल्लाह कदर करता है। और जो कौमें, जो इलाके कुरान की कदर नहीं करते, अल्लाह उन इलाकों की कदर नहीं करता। अहले इल्म की मजलिस से आखिरी बात कहकर के आपसे रुखसत होता हूँ कि लखनऊ के लोग जानते हैं बखूबी, आज से 40 साल 50 साल पहले तक दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी अल्लाह ने मरकजियत इसी इलाके को अता फरमाई थी। यूपी को, बिहार को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया था।
लखनऊ वो शहर है जहाँ पर कुरान मजीद पढ़ने के लिए और कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ने के लिए, जिसको आप तजवीद कहते हैं या क़िरात कहते हैं, अफगानिस्तान तक से लोग आते थे लखनऊ। यहाँ पर कदरदां मौजूद थे। फुरकानिया मदरसा बहुत मशहूर मदरसा है जहाँ से कुरान की तजवीद का इल्म सिखाया जाता था बच्चों को। जब तक यहाँ के लोग कदर करते थे कुर्रा की, हुफ्फाज की, अइम्मा की, मुदर्रिसीन की, अल्लाह ताला ने इस इलाके को मरजा बना रखा था, दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी। लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने कुरान के साथ मजाक उड़ाया, कुरान की हमने नाकदरी की। अमीरों ने अपने बच्चे मसाजिद में, मदारिस में नहीं भेजे, अल्लाह ने गरीबों के यहाँ से इंतखाब कर लिया, तो अल्लाह ताला ने हमें भी पीछे कर दिया। अब आप देखिए कि दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी मैं कह सकता हूँ कि साउथ इंडिया की तरफ अब रुजू हो रहा है। और इस वक्त गुजरात को अल्लाह ने गालिबन कुरान की खिदमत की वजह से मरकज बना दिया है। अब वहाँ खादिमीन कुरान पैदा हो रहे हैं, फन क़िरात और फन तजवीद पर वहाँ जो मेहनतें हो रही हैं, असातिज़ा को जो इनामात दिए जा रहे हैं वहाँ पर, हम आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने उस पूरे इलाके को कबूल फरमा लिया और उस इलाके को दुनियावी एतबार से भी अल्लाह ने मजबूती अता फरमा दी। तो याद रखिएगा, ये कुरान बाकी रहेगा, इसकी हिफाजत अल्लाह करेंगे। हम अपना नसीब समझेंगे तो इसके लिए अपना वक्त निकालेंगे, वरना अल्लाह दूसरों को खड़ा कर देगा और वहाँ से अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत का इंतज़ाम कर लेगा। और अक्सरों बेशतर अल्लाह ने दिखलाया है हम किसी के मोहताज नहीं। लखनऊ से एक जमात गई, कर्नाटका गालिबन जमात गई लखनऊ से, और वहाँ पर एक बहुत बड़े मुस्लिम डॉक्टर से वक्त लेना था तो वक्त नहीं मिल रहा था। तो उस जमात में तय किया गया कि उसमें एक मौलाना भी थे इत्तेफाक से लखनऊ के रहने वाले नदवी। उन्होंने कहा कि आप साथ में जाइए, हो सकता हो आपकी वजह से कुछ वक्त मिल जाए। वो गए, उन्होंने बस छोटा सा पर्चा लिखा कि बेटा भी MBBS करने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे भी 2 बेटे हैं, एक आलिम बन गया है, दूसरा बनने जा रहा है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वो बादशाहों का यहाँ इंतजाम कर लेता है। आप क्या मसरूफ होंगे? औरंगजेब से ज्यादा कोई मसरूफ हो सकता है? औरंगजेब का बेटा हाफिज हुआ, बाप को जाकर खबर दी कि अब्बा आपका पोता हाफिज हो गया है, औरंगजेब। तो बाप ने कहा उससे मुझे क्या भला, वो समझ गए इनका इशारा किस तरफ है। आए, हिफ्ज करना शुरू किया, बादशाह वक्त, और हिफ्ज करना शुरू किया। एक मौका आया कि हाफिज बन गए और जाकर फिर बाप को खुशखबरी सुनाई। बाप ने माथे को बोसा दिया, कहा मेरे लिए खुशी का सामान तुमने किया है। तो अल्लाह बनाना चाहे तो बादशाह वक्त को कबूल कर ले, अल्लाह कबूल करना चाहे तो शहर के सबसे बड़े मालदार डॉक्टर को कबूल कर ले, और अल्लाह कबूल करना चाहे तो यतीम, गरीब, मिस्कीन, मोहताज को कबूल कर ले। लेकिन अल्लाह उनको नहीं कबूल करता है कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा, जिनके नज़र में सिर्फ दुनिया होती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान की कदर करने वाले बने, कुरान से ताल्लुक़ कायम करने वाले बने, और ऐसे इदारों की जो खिदमत कर रहे हैं कुरान की, इनसे मोहब्बत करें, इनका ताउन करें, इनका साथ दें। तो क्या बाईद है कि इंशाअल्लाह हमारा भी शुमार अल्लाह ताला उन जन्नतियों में कर दे जो जन्नती कुरान की खिदमत की वजह से बख्शे जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए, इस इदारे को, यहाँ से फारिग होने वाले बच्चों को, उनके असातिज़ा को, उनके सरपरस्तों को, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सबको बेपनाह कबूल फरमाए और इन बच्चों को इन तमाम के लिए ज़ख़ीर आखिरत बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।